देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी की छवि अभी भी बरकरार है। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष को चेहरा मिल गया तो किस मुद्दे पर मोदी विरोधी मांगेंगे वोट। जी हां, किस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जाएगा विपक्ष। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से गुरु मंत्र लेकर दिल्ली पहुंची और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। मिली जानकारी के मुताबिक लगभग 1 घंटे तक चली मुलाकात के दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच गहन विचार विमर्श किया गया। इसके साथ विपक्षी दलों की एकता के साथ समान विचारधारा वाली पार्टियों को भी मोदी सरकार के खिलाफ अपनी ओर करने की रणनीति पर भी चर्चा की गई। दिल्ली पहुंचने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि उन्होंने ना तो कभी पीएम बनने की बात कही और ना ही पीएम बनने की कोई इच्छा की है। गौरतलब है कि जेडीयू की ओर से साफ किया गया है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं, बल्कि इस बार वो केंद्र की सत्ता से भाजपा को हटाने के लिए तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। हालांकि बिहार में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के बाद से जेडीयू की उत्साह योजना चरम पर है। नीतीश कुमार को पीएम प्रोजेक्ट पर शहर के कई पोस्टर भी लगाए गए, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही नीतीश कुमार ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह से ये बयान दिलवाया कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। इसके बाद नीतीश कुमार खुद ये बात कई बार कह चुके हैं कि 2024 के लिए वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं और न ही उनकी कोई ऐसी इच्छा है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राहुल गांधी और कुमारस्वामी से मुलाकात कर चुके हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वामपंथी नेता सीताराम येचुरी से विपक्षी एकजुटता को लेकर बातचीत करेंगे। ये भी बता दें कि इसके पहले विपक्ष को एकजुट करने की कवायद में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी लगी हुई थी, लेकिन प्रदेश में उनके मंत्रियों, उनके नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने और उनके घर से कैश बरामद होने के बाद से ही ममता बनर्जी शिथिल पड़ गईं। वर्तमान समय में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी खुद प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानते हुए विपक्ष को एकजुट करने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी विपक्षी एकजुटता की कोशिश में खुद को आगे कर केसीआर के कद को छोटा करने की कोशिश में लगे हैं। 2024 में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश हो रही। विपक्षी दल एक होकर किस मुद्दे पर वोट मांगेंगे ये अभी तक तय नहीं है, क्योंकि विपक्ष का एक ही मुद्दा है, केंद्र की सरकार से नरेंद्र मोदी को हटाना। लेकिन क्यों, इसका स्पष्ट जवाब भी विपक्ष के पास नहीं है। आखिर विपक्ष के पास लोग क्या कहकर जनता से वोट मांगेंगे? नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश का सांप्रदायिक माहौल खराब हो चुका है, या फिर देश की आर्थिक स्थिति बदतर हो चुकी है, या फिर ये कह लें कि वोट मांगेंगे नरेंद्र मोदी की सरकार ईडी, आईटी और सीबीआई का विपक्षियों पर बेजा इस्तेमाल कर रही है। जाहिर है कि विपक्षी नेताओं का नहीं चलने वाला। जनता देख रही है कि सीबीआई, ईडी और आईटी की रेड जिन नेताओं की यहाँ पड़ रही है, वहाँ करोड़ों की कैश और संपत्ति भी बरामद की जा रही है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, तब विपक्षी तमाम पार्टियां बिखरी हुई थी। इस चुनाव में एनडीए को 316 सीटें मिली थी, जिसमें से बीजेपी ने 282 सीटों पर जीत हासिल की थी। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी की सरकार ने एनडीए गठबंधन में शामिल तमाम दलों को मंत्रिमंडल में जगह मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी दल लगभग एक हो चुके थे। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने फ्रांस से राफेल विमान के डील में नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए चौकीदार चोर कहा है, लेकिन जनता ने राहुल गांधी के इस नारे को नकारते हुए नरेंद्र मोदी को न सिर्फ दोबारा प्रधानमंत्री पद पर बिठाया, बल्कि 2014 से ज्यादा सीटें यानी कि 287 सीटें 2014 में आई थी और 303 सीटें बीजेपी ने और एनडीए को 336 सीटें देकर केंद्र की सरकार में भाजपा को पुनर्स्थापित किया था। 2024 चुनाव में कोई बड़ा मुद्दा भी विपक्ष के पास नहीं है। ऐसे में नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा।